एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे। हर बार की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो देख पा रहे हैं पीछे ये एक खेल का मैदान सज रहा है। जो नियम कानून हैं वो बनाए जा रहे हैं, अभी तैयारियां चल रही हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो खेल आज होने वाला है इसको नाम दिया गया है फन सिपाहीगिरी का। फन सिपाहीगिरी, अगर हम इस ये जो फन सिपाहीगिरी उर्दू नाम दिया गया, अगर हम लोगों से जानना चाहें क्या होता है, तो मुझे कम उम्मीद है कि लोग बता पाएँ, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि हमारा जो देश है ये क्रिकेट प्रधान देश है। सभी खेलों में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जिस खेल के बारे में बात होती है, लोग देखते हैं, लोग पूजते हैं, वो क्रिकेट है। अगर हम यहाँ पे उपस्थित किसी भी लोग से क्रिकेट के बारे में पूछे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो आसानी से इसका जवाब दे सकता है। लेकिन क्रिकेट के अलावा किसी और खेल में अगर हम जाते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहें, तो मुझे उम्मीद कम है। तो ये जो फन सिपाहीगिरी है, तो पहले तो हम 1-2 लोग से पूछना चाहेंगे कि ये फन सिपाहीगिरी जो खेल है, क्या लोगों को पता है यहाँ पे? जैसा हमने कहा था कि हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो खेल हो रहा है क्रिकेट से हट के, तो कितना लोगों को पता है इसके बारे में। सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आज खेल हो रहा है इसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, वो एक फन बच्चों को सिखा रहे हैं हमारे अनवर साहब। अनवर साहब, ये जो नाम दिया गया है खेल का फन सिपाहीगिरी, क्या है मतलब कैसे लोगों को समझाया जाएगा ये कौन सा खेल है? लाठी खेलने का खेल है, और क्या है। लाठी। कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हर खेल, मैं खेल में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, कोई भी काम करने में बिजी रहता हूँ ज़्यादा। होता है तो कभी कल आके देख लेता हूँ। और मुझे लगता है पिछली बार जब हमारी वीडियो पे आए थे तो आपको सबसे ज़्यादा जो खेल पसंद था वो पबजी था। नहीं, हम कभी वो सब पबजी भी नहीं खेलते? नहीं, वो सब काम नहीं खेलते। दो लोगों से हमने बात की, वो फन सिपाहीगिरी का मतलब जो है एक आम भाषा में समझाने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो खेल आज हो रहा है वो बिल्कुल धारा के विपरीत है। क्रिकेट और फुटबॉल जहाँ पे पसंद किया जा रहा हो, वहाँ पे कुछ ऐसा खेल जो लोगों को समझ में ना आए तो उसको कराना भी थोड़ा मुश्किल है। कौन सा खेल आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? क्रिकेट। अगर मैं पूछूं कि क्रिकेट में इस समय के जो मौजूदा कप्तान हैं, कौन है वो? भारतीय टीम के रोहित शर्मा। और फुटबॉल के किसी एक खिलाड़ी का नाम आप बताएं। जूनियर नेमार, ब्राज़ील। और अगर मैं कहूं कि हमारे देश की जो हॉकी टीम है उसके किसी एक खिलाड़ी का नाम बता दें जो इस समय खेल रहा हो या उससे पहले खेल चुका हो। राजेंद्र सिंह। चलिए ठीक है, हॉकी को छोड़ते हैं, अब आते हैं फुटबॉल पे। तो फुटबॉल के वर्तमान में कोई ऐसा खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल या तो खेल चुका या तो खेल रहा, किसी एक खिलाड़ी का नाम? सुनील छेत्री। चलिए, फुटबॉल से इनका इंटरेस्ट है तो फुटबॉल का इन्होंने बता दिया। तो ये बताएंगे आज जो खेल हो रहा है इसके बारे में कुछ बताएंगे? फन सिपाहीगिरी होता क्या है? ये बच्चों का शौक है। अभी ये शौक कर अभी आपने देखा कि 3 लोगों से हमने पूछा फन सिपाहीगिरी के बारे में, तो वो लोग बताने में असमर्थ रहे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है लोगों का क्रिकेट और फुटबॉल में है। चलिए कोशिश करते हैं कि नहीं और लोगों से पूछते हैं। अब हम कैमरा का एंगल बदल चुके हैं और जो फील्ड बिल्कुल बीच मैदान में जहाँ पे खेल होने वाला है, मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएँ कि क्रिकेट और फुटबॉल में जो लाइनिंग रहती है, जो नियम कानून है वो तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 सर्किल, एक इस घेरे में 2 सर्किल बनाए हुए हैं। सर्किल के बीच में एक प्लस का निशान बनाया हुआ है। इसका क्या मतलब है और इस जो ये खेल होने वाला है उसके क्या नियम कानून है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित कुछ लोगों से बात करेंगे। देखते हैं क्या जानकारी मिल पाती है कि नहीं। कि यहाँ पे जो आज खेल होने वाला है अभी रात में, उसको जो नाम दिया गया है फन सिपाहीगिरी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फन सिपाहीगिरी ये जो है कि दुश्मन अगर हमला करे तो हम कैसे बचें, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। लोग देखें, इसी को दिखाएंगे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि हमला के से बचाव, डिफेंस है, जैसे कह सकते हैं कि अगर हम सीधे इनके बताने के हिसाब से अगर हम आपको बताना चाहें तो फन सिपाहीगिरी को हम मार्शल आर्ट कह सकते हैं, जिसे युद्ध की जितनी भी कलाएँ होती हैं उसे हम क्या कह सकते हैं कि फन सिपाहीगिरी या मार्शल आर्ट। क्या मैं सही बता रहा हूँ? सही है, सही। तो ये प्रोग्राम जो है कब से शुरू होगा? 9 बजे से होगा।
और इसमें जैसे आदमी अकेला अकेला जो खिलाड़ी है अकेला खेलेगा या फिर टीम? अकेला भी खेलेगा, 8-10 भी खेलेंगे। हाँ। तो यहाँ पे किस तरीके का इंतजाम है? टीम आ रही है या फिर खिलाड़ी? बाहर से 3 टीम आ रही है, नेवादा है, इब्राहिमपुर है और जहानागंज है, बीरा की भी है। बीरा की भी टीम है जी। अच्छा ये बताइए, जैसा कि आप सभी लोग देखते होंगे यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल का एक गढ़ है, ये ज़्यादातर बच्चे यहाँ के फुटबॉल और क्रिकेट के बारे में ही जानते हैं। तो ये एक कहते हैं कि लीग से हट के खेल कराने में किसी तरीके की दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अपना इनाम रखा गया है, सबका बराबर है। हाँ, सबको इनाम बराबर दे दिया जाएगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं बनेगी। अब हमारे बीच जो है इस खेल के करता धरता, इस प्रोग्राम को कराने वाले सबसे मेन जो आदमी कह सकते हैं, उनको आदमी तो हैं ही, मेन जो हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनका पूरा नाम जो है अनवारुल हक और लास्ट में जो उर्फ जुड़ा हुआ है खलीफा। तो हम जानना चाहेंगे कि जो खलीफा जुड़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। खलीफा लोग कह रहे थे, हाँ सभी लोग कह रहे थे, खलीफा हूँ नहीं, हाँ अब खलीफा बनने वाला हूँ, अब बनने वाला हूँ। क्योंकि मान लो ये जितने बच्चे हैं मेरे, वो खिलाड़ी हैं, कम से कम 30 साल से बच्चों का हम परवरिश कर रहा हूँ, इन बच्चों को लेकर। और बाकी तो कुछ जैसा इन्होंने बताया कि लगभग 30 सालों से ये यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षण कर रहे हैं। ये जो आज का खेल है, जो युद्ध की कलाएं होती है, युद्ध की कलाएं मेरे हिसाब से 2 होती हैं। एक होती हैं कि सशस्त्र जिसे बोलते हैं, एक होता है कि निहत्था। 2 तरीके की कलाएं होती हैं। तो आज कौन सी कला का यहाँ प्रदर्शन होगा? प्रदर्शन तो कई चीज़ का होगा, है एक लाठी बना, सैफ और बनेठी और भाला, ये सब चीज़ें खेलेंगे और बच्चों अपना कला दिखाएंगे। तो आज जो आपको ये खलीफा की उपाधि मिलने वाली है, वो किनके हाथों से मिलेगी? चीफ गेस्ट कौन है आज के? ये देखिए, मौलाना अजीज़ुर्रहमान साहब हैं, मौलाना जावेद साहब हैं, ये सभी लोग हैं पुराने खिलाड़ी। ये सब लोग मिलजुल के वो बांधेंगे, हाँ पगड़ी सर पर रखेंगे, तब उसके बाद खलीफा लोग कहेंगे। बाकी उस्ताद जितने लोग हैं, 8 लोग हों 10 लोग हों, वो सब उस्ताद रहेंगे। उसके बाद मेरी पदवी थोड़ा बढ़ा दिए हैं। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल जो है एक गढ़ माना जाता है, लेकिन आप उस चीज़ से, उस लीग से हट के एक नया खेल करा रहे हैं। हमारे लिए नया है, आपके लिए तो बहुत पुराना है, हमारे लिए नया है। तो ये कैसे यहाँ के बच्चे जो है उसको अपना शौक़ उसमें लगाएंगे, आप जो खेल करा रहे हैं? देखिए, ये तो सभी लोग का ये है शौक़ जो है, बच्चों का जब हौसला लोग देंगे वो बच्चों खेलेंगे, हैं और ये कहेंगे कि फलां है, ये है, वो है, दुनिया भर का कहते हैं। बाकी नहीं, ये फ़न जो है, फ़न सिपाहगिरी जो है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सुन्नत के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज़ और, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि लाठी डंडे का दौर तो पहले था, अब तो बम मार देते हैं। हाँ, तो उनसे पूछिए कि घर में अगर कीड़ा निकल जाए और लाठी है कि नहीं, किसी के घर से लाठी लेकर आएंगे वो मारेंगे, उसके पास है नहीं कुछ, जब कहीं से लेकर आएंगे तो वो कीड़ा मारेंगे। बिल्कुल, इनकी लॉजिक बिल्कुल सही है कि अगर घर में कीड़ा निकलेगा तो बम तो मारेंगे नहीं। हाँ, लाठी सही, किसी के घर से ले आकर मारेंगे। हाँ, मारने का बस तभी मारेंगे, नहीं तो चिल्लाएंगे। और मैं देख रहा हूँ 10 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ, आप रगड़े जा रहे हैं, क्या है उसमें? ये खाएंगे तो गर्मी होगी, ये खाएंगे तो गर्मी होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जानकारी दी। आपने देखा कि कुछ लोगों से जो हमने बात किया तो हमें यही निष्कर्ष निकला कि जो ये खेल है फन सिपाहीगिरी का, उसको हम नॉर्मल भाषा में मार्शल आर्ट कह सकते हैं। अब मार्शल आर्ट जो होता है ये 15वीं शताब्दी में यूरोपीय शब्द है मार्शल आर्ट। युद्ध की जो कलाएं होती हैं, युद्ध की कला में बहुत सी कलाएं हैं, कुछ हाथ से खेली जाती हैं, कुछ सशस्त्र, कुछ हथियार से, कुछ निहत्थे। तो वही जो कलाएं हैं उसकी जो प्रदर्शनी है आज यहाँ पे होगी। दो टीम आपस में मुकाबला करेगी। तो मार्शल आर्ट का ही जो आज प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है, जिसे हम फन सिपाहीगिरी का नाम दिए। और अगर हम बात करें हमारे भारत में टॉप
10 पूरी दुनिया में टॉप 10 मार्शल आर्ट का नाम अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट है तो हमारे बॉलीवुड के जो एक हीरो हैं विद्युत जमुआल, वो नंबर 6 पे आते हैं। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत